सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो हमें साइन 1 प्लस साइन थीटा। सो सबसे पहले तो हमें कोट थीटा की वैल्यू दी है। अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई हो ना, तो हम सबसे पहले ना एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें लेट्स से ये हमारा ट्राइंगल, ये आपने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी, ये हमारा थीटा एंगल। तो कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है ना 7 + 8। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8 दे रखा है। बेस जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो आप यहाँ पे के इट मीन्स ये के और के कट गए होंगे, तब जाके ये 7/8 हमारा रेशियो आ गया होगा, है ना। अब बेस क्या होगा, थीटा के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो ये हमारी एंगल है थीटा। जो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, जिस भी एंगल की बात करें उसके सामने वाले जो हमारी साइड होगी वो परपेंडिकुलर, और जो बच गई और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेनस, और जो बच गई साइड वो हमारा बेस, है ना, वो हमारा बेस। तो अब हमें देखना है कि बेस क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो आपको ए सी और ए बी की यहाँ से वैल्यू पता चल गई, 7/8 ए सी की वैल्यू क्या हो गई 7K, ए बी की वैल्यू 8K। अब आप ए सी की वैल्यू पता है हमें और ए बी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, बिल्कुल। ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, है ना। अब ए सी का स्क्वायर इट मीन्स 7K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, और भी सॉल्व करेंगे इसे, 4 9 13 3 103K स्क्वायर, 10 यहाँ पे 113 आएगा, इट मीन्स 113K स्क्वायर। ओके, ये आपका हो जाएगा 113K, बाहर लिख लेते हैं, है ना। अब हमें एक एंगल की एक ट्राइंगल की सारी साइड पता है, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर इट मीन्स ए बी अपॉन बी सी, क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से दिख रही होगी 8K अपॉन √113K, इट मीन्स 8/113। ओह, ये रूट। अब कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा, ए सी की वैल्यू क्या है 7K अपॉन √113K, इट मीन्स 7/113। अब हमें यहाँ पे देखिए इसे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो हम इसे पहले देखिए क्या कर लेते हैं, 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। आप जब आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये ए प्लस बी लिखा है और ए माइनस बी लिखा है, इट मीन्स ए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से ना बस इनका स्क्वायर करके रख लीजिए, 1
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 64/113, क्योंकि ये रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो वो रूट हट जाएगा। 1 माइनस अब इसका तो 49/113। अब ये क्या हो जाएगा, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 113 माइनस 64/113 माइनस 49/113, 113 और ये कट जाएगा। अब हमारा आ जाएगा 113 में से जब 64 जाएगा तो 49 आएगा और ये हमारा 64 आएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब इसका हमें ना सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है। सेकंड पार्ट क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको कोट की वैल्यू दी हुई है। कोट की वैल्यू देखिए क्या है, 7/8। इट मीन्स 7/8। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं तो कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 49/64। आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली है और ये ये जो आपने निकाली है वो इक्वल ही तो है। इट मीन्स क्या ये कोट स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं है। चलिए ये तो बात की बात है, पर आपको ये नोटिस करना ही चाहिए था, है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी हम ट्राइंगल बनाते हैं, सारे रेशियोज़ निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा। ओके, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही एंगल की बात हो रही है। तो आप इसमें ट्राइंगल बना के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब 2 एंगल दिए हो ना, तब आप ट्राइंगल बनाइए अपना क्वेश्चन ईजी करने के लिए। ओके, पर यहाँ पे एक ही अगर आपको दिया हुआ है एंगल, तो आप ट्रायंगल बना के उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, है ना। कोट ए की वैल्यू आपको दी हुई है, और चलिए कोट ए की वैल्यू आपको दी हुई है, कोट ए की वैल्यू दी हुई है, और आपको ये मतलब सॉल्व करना है कि क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें ट्राइंगल बनाने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे tan की वैल्यू दी है, तो कोस और साइन की वैल्यू तो निकालने के लिए बनाना ही पड़ेगा ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हम, क्योंकि अगर बस tan को हमें इसके इक्वल प्रूव करना होता, इट मीन्स बस इसे सॉल्व करना होता, तो हम नहीं लेते, क्योंकि ये tan और कोट एक दूसरे का इन्वर्स ही तो होते हैं। पर यहाँ पे कोस तो अब हमें वैल्यूज़ पुट करके लानी ही पड़ेंगी वैल्यूज़। तो कोट ए की वैल्यू हो जाएगी 4/3। सबसे पहले हम ट्राइंगल अपना बना लेते हैं, जो हमारा रिचुअल है उसे फॉलो करते हैं। अब हम कोट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसे मैंने आपको कितनी बार कहा है, कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हम 4k/3k, इसमें जब हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए। अच्छा, जब जिस एंगल की बात हो उसे आप 90 डिग्री के पास मत रखिए, ये गलती हो गई। तो इसे हम एंगल सी कर देते हैं और इसे एंगल ए कर देते हैं। एंगल ए की बात हो रही है, तो ये इसके सी एंगल के सामने ये हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के सामने जो भी हमारी साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनस। अब एंगल बी ए की बात हो रही है, तो एंगल ए के सामने जो भी हमारी साइड होगी वो पी होगी, और ये वाली साइड जो हो गई हमारी वो मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इट मीन्स बेस बी। तो ए सी अपॉन बी सी क्या हुआ, 4k/3k। अब आपको ए सी इज इक्वल्स टू मिल गया 4k, और बी सी आपके पास आ गया 3k, है ना। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ए सी भी आ गया और बी सी भी आ गया। आप ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू क्या होगी, √AB/AC² प्लस BC²। अब AC², इट मीन्स 4k का होल, मतलब 4k², 3k²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास 5k आ जाएगा। ए बी की वैल्यू 5k आ ही जाएगा। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ पता है क्या, हम अब इसमें कोस की ज़रूरत पड़ रही है, और साइन ए की, और tan ए की भी।
तो हम सबकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली, इट मीन्स बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या होगा, बी सी 3K और ए बी तो हमने अभी निकाल दिया 5K, इट मीन्स ये हो जाएगा 3/5। अब कोस ए क्या हो जाएगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या होगा इस वाले एंगल के लिए, बेस ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो बेस AC अपॉन AB हाइपोटेनस। तो AC की वैल्यू क्या है 4K/5K, इट मीन्स 4/5 है ना। अब tan की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, tan A की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको वो पता होना चाहिए, पंडित वो सबको ही पता होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC, वो मैंने आपको बता रखा है, आपको पता नहीं है तो देख लेना, पर पंडित बद्री प्रसाद। और बेस क्या होगा AC। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप कर पाएंगे। तो बेस BC की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, क्या है 3K और AC क्या है 4K, इट मीन्स हमारा ये भी आ गया 3/4। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कि चलो हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। क्या होगा लेफ़्ट हैंड साइड, 1 - 3/4 स्क्वायर 1 + 3/4 स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 3 3 = 9, 16 अपॉन 1 + 9/16। जब आप इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 16 और 16 - 9 16 + 9, ये आ जाएगा 7/25। अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A। तो कोस स्क्वायर A इट मीन्स 4/5 स्क्वायर - 3/5 स्क्वायर, इट मीन्स 16/25 - 9/25 विच इज़ 7/25। हाँ तो ये इक्वल है, यस। तो आप लिख देना यस दे आर इक्वल। इसका सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे ट्राइंगल ABC की बात हुई है तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर इन्हें ABC नाम दीजिए, क्योंकि इसमें राइट एंगल हमें बोल रखा है क्या है B, और ये हम अब किसी को भी A और C कर सकते हैं, है ना। tan A की वैल्यू हमें दी हुई है, tan A हमें दिया हुआ है 1/√3। tan A हमें √3, tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा BC, जो सामने होती है, जिस एंगल की हम बात करें उसके लिए जो सामने वाली साइड होती है वही उसके लिए परपेंडिकुलर, इट मीन्स BC। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस AC। पर हमें तो बेस चाहिए, हाइपोटेनस तो चाहिए नहीं। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो बची हुई ये वाली साइड हमारी AB क्या हो जाएगी बेस। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू BC की, चलो ये मतलब BC/AB हमें क्या दिया हुआ है 1/√3। तो हमने यहाँ पे लेट से कि यहाँ पे K था और यहाँ पे K था, जिसे हमने काट के 1/√3 हम लेकर आ गए। तो अब यहाँ से हमें BC की वैल्यू मिल जाती है K और AB की वैल्यू हमें मिल जाती है √3K। अब आप AB भी पता है आपको, BC भी पता है, AC निकाल सकते हैं। AC = √BC² + AB² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो BC² इट मीन्स K² प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3K² इट मीन्स 4K², ये आ जाएगा 2, मतलब 2 × K। AC की वैल्यू 2K।
अब आपको क्या करना है, साइन ए और कोस सी, अब सारे मतलब साइन ए कोस सी कोस ए, तो अभी इनकी वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं, तभी तो पुट करेंगे, तब फाइंड कर लेंगे। तो कोसाइन ए, सबसे पहले साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन, तो इसके लिए हाइपोटेनस तो दोनों एंगल्स के लिए सेम ही होगा, पर परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होंगे। तो हमें बेस किसके परपेंडिकुलर कौन सी लेनी है, इसके लिए जो सामने वाली हमारी साइड होती है वो परपेंडिकुलर, इट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। ठीक, बी सी क्या है, के, अपॉन ए सी क्या है, 2k, इट मीन्स 1/2, ये के से के कट गया। ऐसे ही हम सारी, मैं लिख देती हूँ कोस सी, कोस सी क्या हो जाएगा, कोस सी भी 1/2 हो जाएगा। और फिर क्या करना है, कोस ए, कोस ए की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, नहीं 1/√3 नहीं, कोस ए के लिए देखते हैं क्या होगा, कोस ए इट मीन्स ये ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या है, √3/2, और साइन सी के लिए √3/2। अब हम सॉल्व करते हैं, इसमें हम अपनी साइन ए की वैल्यू पहले रखते हैं, साइन ए की वैल्यू है 1/2, हमारी जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं 1/2, और कोस सी की वैल्यू 1/2 प्लस, अब कोस सी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब कोस ए क्या है, √3/2 इंटू √3/2 है ना, ये आ जाएगा 4, 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी क्वेश्चन का हमारा दूसरा पार्ट क्या है कि कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने सारी वैल्यूज़ निकाल रखी है, तो पुट कर लेते हैं बस, √3/2 इंटू कॉस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की √3/2। ये देखिए 4 √3/4 माइनस √3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 0 है। सो क्वेश्चन कंप्लीट।